हेलो गाइस। कामचोर पत्नी। धौलापुर गांव में धीरू नाम का किसान रहता था। उसकी पत्नी बहुत मोटी और कामचोर थी। एक दिन वह अपने घर में बैठकर समोसे खा रही थी और उसका पति खेत पर काम करने गया हुआ था। समोसे खाकर वो फिर सो जाती है और धीरू जो है खेत से काम करके आता है और देखता है कि वो सोई हुई है और खूब खर्राटे मार मार रही है। वो आता है और कहता है खाना, वो देखता है खाना भी नहीं था कुछ। वो खुद ही खाना बनाने बैठ जाता है बड़बड़ाता हुआ। अब वो खाना बनाता है, खिचड़ी बनाता है। खिचड़ी खुशबू से उसकी पत्नी की मोटी की नींद खुल जाती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो खुशबू आती है, कहती है आहा बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बना रहे हो? वो कहता है कि खिचड़ी बना रहा हूँ, तुमने तो मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं। वो कहती है मेरे को तो बड़ी जोर से नींद आ गई थी, मैं तो सो गई थी। अब वो खिचड़ी बनाता है, तभी उसे याद आता है कि जानवरों को उसने पानी नहीं पिलाया, वो प्यास के मारे चिल्ला रहे होंगे। वो कहता है कि तुम उठो और मैं अभी आता हूँ और जानवरों को पानी पिला के आ जाऊं। जब तक वो लौट कर आता है तब तक वो उसकी पत्नी सारा खाना जो बनाया होता है वो सब खत्म कर देती है और फिर दोबारा खर्राटे मार के सो जाती है। वो सोई होती है तो इतने में उनकी पड़ोसन आती है और दरवाजा खटकाती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती। फिर वो इतने में धीरू आता है। वो फिर आके देखता है कि कुछ नहीं है, खाना बचा हुआ जो बना के गया था वो सारा खत्म हो गया है। वो आके बहुत परेशान होता है और वैसे ही थका हारा बिना खाए ही सो जाता है। अब वो सोता है तो इतने में उसकी आंख जब खुलती है तो सुबह ज़्यादा देर हो गई होती है। वो फिर खेत पे चला जाता है। खेत पे जाता है बेचारा और वहाँ काम करता है। इतने में उनकी पड़ोसन आ जाती है। वो कहती है कि मैंने खीर पूरी बनाई थी, मैंने सोचा आप लोगों को भी दे दूं दोनों को, तो मैं आई थी, तुमने पहले खोला नहीं। वो आती है तो वो उससे खाना ले लेती है। आहा क्या अच्छी खुशबू है करके खाना ले लेती है और जब वो जाती है तो सारा खाना चट कर जाती है। उसका दिया हुआ वो बिल्कुल भी धीरू के लिए नहीं बचाती है। अब धीरू फिर आता है काम से और उसे फिर सोया हुआ देखता है तो वो देखता है। फिर वो कहती है तुम अपने लिए बना लो और मेरे को तो अभी रीता बहन आई थी और वो पकवान दे गई थी जो मेरे से रहा नहीं गया और मैंने सारा खा लिया और अब तो मेरा पेट फुल है, तुम अपने लिए ही बना लो। अब वो बहुत परेशान हो जाता है। वो दुकान जाता है, मार्केट जाता है, सोचता है बाहर से ही देखूं कुछ। अब वो मार्केट में जाता है, उसे वहां पर एक दवाई वाला मिलता है। वो दवाई बेच रहा था, कह रहा था ज़्यादा भूख जिसे लगती हो वो इसको दे दो तो उसकी भूख शांत हो जाएगी। वो उससे दवाई लेके आता है और उसको अपनी पत्नी को देता है, जिससे उसकी भूख शांत हो जाती है और वो नॉर्मल इंसान की तरह हो जाती है। अब वो सोचता है कि अब ये इसमें चुस्ती फुर्ती भी आ गई और ये इसको भूख भी नहीं लग रही है और अब क्यों ना मैं इसको सारी दवाई खिला दूं जिससे ये और भी चुस्त फुर्त हो जाए और ये ठीक हो जाए। वो उसको और दवाई देता है और उसको जो लाया होता है सारा खिला देता है। ज़्यादा खाने की वजह से उसका जो होता है वो उस क्रूप हो जाती है उस दवाई को खा के और उसको और ज़्यादा भूख लगने लगती है, उल्टा ही असर कर जाती है वो दवाई। अब वो फिर देखता है तो वो अपनी औरत को देख के खुद ही डर जाता है। वो कहता है अब क्या होगा। वो उसको खूब भूख लगती है, अपने घर में देखती है उसको कुछ खाने को नहीं मिलता। वो पड़ोस में जाती है और पड़ोसन दरवाजा खोलती है, वो उसको भी धक्का देती है उसको और उनके घर के अंदर सीधा घुस जाती है। देखती है उसने वहाँ पे मछलियाँ रखी हुई थी जो बनाने के लिए सब्जी। अब वो देखती है ना ताऊ और कच्ची मछलियों को ही खाना शुरू कर दे। वो कहती है कि बहन अभी तो ये कच्ची है, पक जाएगी तो मैं तुम्हें दे दूंगी। वो कहती है नहीं मेरे को बहुत भूख लगी है। वो कच्चे ही खाने लगती है।
फिर वो वहाँ और ढूंढती है, उसको आटा दिखता है कच्चा, वो कच्चा आटा ही खा जाती है। इस तरह उसको जो भी दिखता है दाल वगैरह कच्चे सब खाने लग जाती है। वो उसको भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब उसका आदमी डर जाता है, फिर दोबारा मार्केट जाता है, वो देखता है वहाँ पे दवाई वाला है, दवाई वाले से सारी बात बताता है। दवाई वाला कहता है तुमने उनको ज़्यादा डोज दे दिया, मैंने तो पहले ही तुम्हें कहा था कि 2 ही गोली देनी है, तुमने सारी क्यों दे दी। उसने कहा कि मैंने सोचा कि इसको ज़्यादा देने से क्या पता ये और अच्छी हो जाए। तो कहता नहीं, ये तो उल्टा ही असर करती है। फिर वो दोबारा उसको दूसरी दवाई देता है, जिसको ले जाके वो घर में उसको अपनी बीवी को देता है, और उसकी पत्नी उसको जब दवाई को खाती है फिर वो नॉर्मल होती है, और उसका जो रूप होता है कुरूप बना हुआ वो भी उसका ठीक हो जाता है, वो सुंदर हो जाती है, और वो नॉर्मल होके फिर फिट हो जाती है और अच्छे से रहने लगती है। उसकी पत्नी को फिर एहसास होता है और अपने पति से क्षमा मांगती है, पड़ोसन से भी क्षमा मांगती है, और बड़े प्यार से वो लोग रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।